भैया मैं देखो 2019 में आप सभी को मालूम होगा कि मैं चुनाव ही केदार साहब की वजह से हारा। सबने विरोध में काम किए पार्टी के, मैं चुनाव हारा। मगर मैंने कभी उनके खिलाफ में नहीं बोला कि इन्होंने पार्टी के खिलाफ में काम किया। मगर ये जो लोकसभा की टिकट थी, 2.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने बहुत करप्शन किए। जिला परिषद अध्यक्ष के केबिन के पीछे बैठ के इसी जो आज हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार है, इनने 10-10%, 8-8% कमीशन जिला परिषद के सरपंच सदस्य किसी को नहीं छोड़ा, सबसे वसूल किया। और ये सुनता नहीं था। जब हम साहब को बोलते थे इसके खिलाफ में, तो साहब को पता नहीं क्या हुआ था, तो साहब इन्हीं की बाजू लेते थे। और सारे अधिकारियों ने इन्होंने उन्होंने बहुत लोगों ने कंप्लेंट किए, फिर भी नहीं सुने। अब 2.5 साल का जो इनका कार्यकाल रहा जिला परिषद अध्यक्ष का, वो बोगस सर्टिफिकेट पे इन्होंने निकाल लिया। अब किसी ने उस समय ध्यान नहीं दिया या किसी के नॉलेज में नहीं आया, तो उससे क्या हो गया, ओरिजिनल जो दलित था उसका हक जो था, नागपुर जिले के रहवासी का या महाराष्ट्र के रहवासी का, उसका ओरिजिनल का हक ये लोग खा गए। 2.5 साल इन्होंने पद का उपभोग ले लिया। और बाद में इनकी शिकायत अगस्त 2023 में हो गई। और अगस्त 2023 में शिकायत होने के बाद सत्यता सामने आई, डॉक्यूमेंट सारे फ्रॉड है। फिर भी पार्टी को ये बताने के बाद भी, सब कुछ देखते हुए, कागज हाथ में रहने के बाद भी पार्टी गलत निर्णय ले रही, अंधा होके निर्णय लिया जा रहा है। और हम कटेंगे ऐसा हमने 4-6 महीने पहले से बता रहे, सारे लोग बता दिए, सारे अधिकारियों की राय ले लिए, तो भी उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट सब फ्रॉड है, इनका फॉर्म कट जाएगा। फिर भी गलत निर्णय लेकर टिकट दी गई। उसके बाद भी ऑप्शन में किशोर गजबे साहब जैसे एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और नितिन राउत साहब जैसे लोग थे, कुणाल राउत था, तक्षशिला ताई वागदरे थी, मेरा दोस्त नरेश बर्वे था। उनको सबको निगलेक्ट करके फिर बबलू बर्वे को टिकट दे दी गई। इसका इतना नाम खराब रहा रेती रेती के मामले में, रेती चोरी के मामले में और कमीशन वसूल करने के मामले में। तो इतना अंधा कारोबार अगर इस पार्टी में हो रहा है, तो अब ये पार्टी वो पार्टी नहीं रह गई जो हमारे पूर्वजों की थी। इसलिए मैंने पार्टी से रिजाइन कर दिया। और माननीय राज्य मंत्री राजेंद्र मुड़क साहब कई शैक्षणिक संस्थानों के संचालक है, सचिव है, अध्यक्ष है, अलग अलग इस पे अलग अलग पदाधिकारी हैं, और मेरे से बहुत उच्च शिक्षित है। संविधान की शपथ लेकर उन्होंने राज्य मंत्री पद महाराष्ट्र का भोगा है। मैं खुला चैलेंज करता हूं इन दोनों मंत्रियों को कि आज या कल 16 और 17 तारीख को प्रचार खत्म होने के पहले ये जहां बोलेंगे मैं वहां आता हूं। और इनके पास अगर 1950 के पहले का 100 रश्मि बर्वे के पिताजी का, दादाजी का, ओरिजिनल रिश्तेदार का डॉक्यूमेंट होगा, तो इन्होंने पब्लिश करना चाहिए। मैं जिंदगी भर इनकी गुलामी करूंगा। इधर सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने बोगस लगाए। ये मध्य प्रदेश के हैं, इनके पिताजी मध्य प्रदेश के हैं, वो मध्य प्रदेश में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, उनकी जमीन है, सब कुछ है। इन्होंने सारा रिकॉर्ड महाराष्ट्र में छुपाया और दूसरे लोगों को है अपना रिश्तेदार बता के खड़ा करके बोगस सर्टिफिकेट बनाया। हम आप देखते आ रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूँ। 94 में केदार साहब पंजे पे लड़े, बाद में रणजीत बाबू के खिलाफ अपक्ष से लड़ लिए। फिर उसके बाद से वो कंटिन्यू, जिसकार साहब हो, मुकुल जी हो, बनवारी लाल पुरोहित जी हो, सबको हरवा के इन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचा है। जब से मैं होश में आया हूँ पिछले 25 सालों से, सारे विधानसभा के उम्मीदवार हमारे सुनील बाबू ने विरोध में काम किए, चाहे फिर वो मोहिते हो या मैं हूँ, और आने वाला कोई भी उम्मीदवार रहेगा, ये भी उनका भी काम नहीं। ये लोग नैतिकता नहीं, इनकी मानसिकता ही नहीं है कांग्रेस में दूसरा नेता तैयार होने देने की जिले में। इसलिए कोई प्रतिष्ठा नहीं, तो अपने सुविधा अनुसार। आपका स्टैंड अभी दूसरे उम्मीदवार को अभी आप आप देख रहे हो मेरे पिताजी की तबीयत खराब होने से मैं दवाखाने में व्यस्त हूँ। मगर फिर भी मैं आज शाम तक निर्णय लेके, अगर आज सम्मति हो गई तो कल मैं बाजार चौक पार्सिनी में कार्यक्रम लेके प्रवेश करूंगा। बीजेपी में जाने वाले हो क्या? वाकई में बीजेपी में आप प्रवेश करने फिर वाले हो? दूसरी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज सत्ता में है, लोगों के काम करना है मुझे, तो मैं जाऊंगा तो मेरा कल बीजेपी की तरफ ही रहेगा।